ज्योतिर्पक्षः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यस्वसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसराः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु धरण्यकारिणेभिः आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल की ओर से आज का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया वो अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ। ये अवार्ड फंक्शन हमारे जो समाज के हीरोज हैं, समाज में अग्रणी कार्य करने वाले ऐसे लोग जिन्होंने अपनी विशेष विधा से अपने उत्कृष्ट कार्यों से समाज को आलोकित किया है और लोगों की मदद की है, नित नया नूतन किया है, ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए ये संस्थान हमारी सुष्मिता जी और तमाम टीम देश भर के सारे कोनों से चुन करके उनकी प्रतिभा को देखते हुए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज उनका सम्मानित किया है। नमस्कार, मैं सुष्मिता, आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल की चेयरपर्सन। आज तहे दिल से सारे चीफ गेस्टों का और जितने भी अवार्डीज जिन्होंने आज पुरस्कार मिला, अवार्ड मिला, एंड मेरे पूरे टीम आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल और इमर्जिंग अचीवर्स अवार्ड काउंसिल का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजर को मैं ये थैंक बोलना चाहता हूँ क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट टेक्निकल, डिफरेंट एक्सपीरियंस, देखिए 3 चीज अलग अलग है, उनको एक साथ लेके एक प्लेटफॉर्म में खड़ा करना ये सबसे बड़ी बात है। नंबर हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अरमाज फारूक बादिया। आई एम फ्रॉम सूरत, गुजरात। प्रॉपरली मुझे नेचुरोपैथिक डॉक्टर, हॉनरेरी डॉक्टर तरीके से अवार्ड किया गया है यहाँ पे, और यहाँ आके मुझे रियली बहुत अच्छा लगा। और नमस्कार, मेरा नाम भास्कर आरवे, कर्नाटक बेंगलुरु से आया हूँ। मैं हाई स्कूल टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल का, वो गरीब बच्चों का पढ़ाने वाला हूँ। मैं सोशल वर्क और एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छे काम करने के तुरंत ये इमरजेंसी अचीवर्स अवार्ड मुझे मिला है। मैं संजय श्रीवास्तव, महिंद्र प्रताप सिंह पब्लिक स्कूल बीमारपुर में वाइस प्रिंसिपल हूँ। न्यू दिल्ली 27 सितंबर देश के राजधानी ने उस ऐतिहासिक क्षण को देखा जब आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल यानी IPAC ने अपने मिशन सेलिब्रिटी अचीवर्स के तहत आइकॉनिक पीस अवार्ड 2025 का भव्य आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किया। यह आयोजन केवल एक सम्मान समारोह नहीं था, बल्कि ये समाज के असली नायकों को पहचान देने और उनकी महान उपलब्धियों को जनमानस तक पहुंचाने का एक अनोखा प्रयास था। इस अवार्ड शो में 50 पुरस्कार दिए गए जो 3 खास श्रेणियों में विभाजित थे। आइकॉनिक अशोक अवार्ड उन हस्तियों के लिए जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। सोशल इम्पैक्ट अवार्ड समाज सेवा और सकारात्मक बदलाव लाने वाले योद्धा के लिए। हॉनरिंग डॉक्टरेट अवार्ड विशिष्ट क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि और आजीवन समर्पण के प्रतीक व्यक्तित्व के लिए। IPAC का विजन साफ है, हर योगदान को पहचान, हर प्रतिभा को प्रेरणा और समाज में उत्कृष्टता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना। इस भव्य आयोजन की शोभा बढ़ाने पहुंच गई दिग्गज हस्तियां विजय सापला, भारत सरकार के पूर्व राज्य मंत्री अश्विनी दुबे, सुप्रसिद्ध अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय सयनारा टेलेसलाड, पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर विष्णु प्रसाद बराल, इंटरनेशनल चेयरपर्सन नेपाल, सुष्मिता सेक्का एस चेयरपर्सन, इन सबकी गरिमामय उपस्थिति ने इस समारोह को और खास बना दिया। पीस आइकॉनिक अवार्ड 2025 सिर्फ एक अवार्ड शो नहीं था, ये प्रेरणा था, सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी का उत्सव। क्योंकि सच्चा महानता पद या पहचान से नहीं बल्कि निस्वार्थ योगदान और कर्म के उजाले से परिभाषित होती है। Thank you so much for joining us. A small token of appreciation from our side. तालियां बजा लीजिए सभी। कैसे काम होगा? थोड़ा सा इधर हो जाओ।
भैया आपका भी फोन आ रहा है, थोड़ा सा इनको बोलो ना मैम। फोन आ रहा है आपका। स्वाहा ज्योतिः सूर्य स्वाहा शुभम भवतु कल्याणम् आरोग्य सुखं परापुत्रवृद्धिर्ज्ञाताय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। हरिः ॐ आपत्तेय इन्द्रो विद्रकराः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रङ्कर्णेभिः श्रेणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षाः ओम शांति 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 ओम सुशांति भवतु। ओम अवार्ड फंक्शन जो कि आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल की ओर से आयोजित किया जा रहा है और सुष्मिता जी चेयरपर्सन की ओर से और मंचासीन डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद जी, डॉक्टर साया मेहरा जी, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज वनीत गोयनका जी और आचार्य यशी जी, अश्विनी दुबे जी एडवोकेट साहब और सामने सभी बहनों और भाइयों, क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं ऐसा ही कार्यक्रम लगभग 15-20 दिन पहले भी हुआ था, उसमें भी मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और मैं देख रहा हूं कि सुष्मिता जी बड़ी मेहनत करते हैं, उनकी टीम बड़ी मेहनत करती है कि ये पूरे देश में से ये भी देखना कि किसकी क्या अचीवमेंट है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है, कुछ छोटा मोटा काम नहीं है। और उनको लाकर उनका लोगों के बीच में उनकी प्रतिभा क्या है, उनके अंदर क्या गुण है, कितना उनके अंदर छुपा हुआ वो प्रतिभा है, उसको उजागर भी करना है। और हमारे देश में कहाँ कहाँ क्या क्या लोग कर रहे हैं और कैसे मानवता की सेवा कर रहे हैं, कैसे शांति के लिए काम कर रहे हैं। और आज अगर हम जब देखते हैं तो पूरी दुनिया की तरफ देखते हैं तो कहीं भी शांति नहीं और कहीं भी किसी के पास भी किसी के लिए समय भी नहीं है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है, वेद पुराण इस बात को दर्शाते हैं कि 84 लाख जीव हैं और उसमें से मनुष्य जीव सबसे श्रेष्ठ जीव है। हमारा ये जीवन इस बात का द्योतक है कि हम सुकर्मी थे तो ये जीवन हमें नसीब हुआ। विडंबना और दुर्भाग्य ये है कि इसके मायने को अधिकांश बना करके मानव जीवन जी रहे हैं। मैंने कोशिश की मायने को समझ के जीवन जीने की, जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि जिस विद्यालय में मैं प्रिंसिपल रहा, राजकीय विद्यालयों को लेकर के जो गार्जियन साइड से हमें जो सपोर्ट नहीं मिलता है, कि मोस्टली हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके जो गार्जियंस हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, लेट होते हैं मोस्टली। इन हालातों में संसाधनों के विशेष अभाव में विद्यालय में परीक्षा परिणाम 80-90 नहीं रात 100% परिणाम लाने के प्रयास किए हैं। साथ ही बोर्ड में मेरिट भी गेन की। कोशिश ये रही है कि मूल कर्तव्य जो मिला है, विभाग ने जो उम्मीद की उससे बेहतरीन काम करने का प्रयास किया। एक विद्यालय जो 8वीं से 12वीं भी में मुझे मिला, उसका भवन निर्माण का कार्य किया और वो इस विचारधारा के साथ भगत सिंह पैदा होना चाहिए पड़ोस में नहीं, अपने घर में पैदा होना चाहिए। सभी विद्यालय के स्टाफ के साथियों ने अपने सहयोग से विद्यालय का निर्माण शुरू किया और इस टाइम मैंने प्लाटोनिक किया अपनी लाइफ में बाहर खाने का। कुछ कारणों से डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आप देने के योग्य नहीं, क्योंकि आप एज भी काफी है, स्वास्थ्य भी आप ऐसा है, तो मैंने बंद कर दिया। अदरवाइज मेरा कम से कम इरादा था 1 सेंचुरी तो लगा ही दूँ।
इसके साथ उसी दिन से एक प्रण था, क्योंकि ब्लड डोनेशन मूवमेंट एक बहुत बड़ा अहम आज के समाज में जरूरत है ब्लड डोनेशन की और ऑर्गन डोनेशन की। तो उस समय ऑर्गन डोनेशन का इतना प्रचलन नहीं था जितना कि ब्लड डोनेशन का, आई डोनेशन का काम होता था। तो हमने सोशल वर्क का काम तो हमेशा शुरू से ही रहा, भी चल रहा है। तो सोशल कंपनी से अपनी जर्नी शुरू किया था और 12 ईयर मैंने उसको दिया है। 12 साल जॉब करने के बाद 2013 में वहाँ से रिजाइन किया और अपना आयुर्वेदा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया करना लगा हूँ। और पिछले 10 साल से मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, हर तरह की मेडिसिन बनाता हूँ आयुर्वेदा के और अपने देश के लिए, देश के लोगों को ठीक करने के लिए। धन्यवाद भैया। कल मुलाकात हो गई, मीटिंग में बैठे हैं कि बाद में बात करेंगे? अश्विनी दुबे जी, हरराशिद सैनारा जी, हिज एक्सेलेंसी आचार्य, आप तिब्बत के जो एग्जाइल में पार्लियामेंट उसके आप स्पीकर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर हैं। विष्णु जी, तुम्हारा बेटा रामराव लाग्यो, आप नेपाल से हैं, तो ये सच में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है कि मंच के ऊपर मुझे मेरे पड़ोसी मुल्क नेपाल और पड़ोसी मुल्क तिब्बत के भी जो अनुयायी मिले। मैंने आचार्य जी को सुना, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और विजय जी, आपका तो मैं गाया है, आपने जितना काम पिछड़ों के लिए किया है वो बहुत ही सराहनीय है। 5 मिनट में ही मुझे भी समाप्त करना है। 30 सेकंड में लूंगा अपने आदरणीय जो मंच पर हमारे विद्वत जन बैठे हैं, बड़े भाई श्री विजय सांपला जी, इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी, जो नेपाल में हिंदू राष्ट्र को पुनः स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारे मित्र फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज सायोनारा एल्स लाट फ्रॉम गोवा, मेरे अभिन्न मित्र और कई किताबों के लेखक विनीत गोयन का, जिन्होंने लिखा एनिमीज विद इन, उनके किताब में पढ़ रहा था एनिमीज विद इन में। तो भारत में ही एनिमीज है, क्योंकि खैबर पास अगर आपको याद हो, अगर वहां उस समय एक पत्थर डाल दिए जाते तो मुगलों का आक्रमण नहीं होता, तो देश कई सालों तक गुलाम नहीं रहता। कॉलोनाइज करने की जो जरूरत है, मल्टीनेशनल मल्टीमीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे हमारे माइंड को कॉलोनाइज कर रहे हैं, उसके लिए अब अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाटा ही काफी है। और डाटा सॉवरेनिटी अभी भी भारत में नहीं है, हमारा डाटा विदेशों से आता है। आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल की ओर से आज का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया वो अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग वर्ग से जिन्होंने समाज में कुछ न कुछ समाज को दिया है, उनको ढूंढ कर लाना और उनको अवार्ड करना, उनको प्रोत्साहित करना, ये अपने आप में छोटा काम नहीं है। देखने के लिए तो घंटे 2 घंटे का कार्यक्रम होगा, मगर इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। उन प्रतिभाओं को, छुपी हुई प्रतिभाओं को निकालना और उनकी प्रतिभाओं को पहचानना, पहचानने के बाद लोगों के सामने उनको लाना, ये बहुत बड़ा काम है। आज के युग में किसी के पास किसी के लिए कोई समय नहीं है। आज अखबार उठा के देखो तो भाई बहन, भाई भाई, माँ बाप, बच्चे के साथ झगड़े दिखाई देते हैं। किसी के पास किसी के लिए इतना समय नहीं है कि हम उनको कुछ न कुछ उनकी मदद करें। और ऐसे में आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल की ओर से ये उनको ढूंढ के लाना, उनके लिए समय निकालना, उनको प्रोत्साहित करना और उस प्रोत्साहित से, उसके अवार्ड से दूसरों के लिए प्रेरणा बनना, उनके अंदर भी आज की जो कंपटीशन के युग में उससे भी बड़ा कोई ना कोई काम करें, हम भी कुछ करें ताकि हमें भी समाज में कुछ नाम हो, ऐसे के लिए उनको प्रोत्साहित करना, तो इसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं समझता हूँ। उसमें सुष्मिता जी जो इसके चेयरमैन हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं पूरी टीम को यहाँ बधाई देता हूँ और सभी अवार्डियों को शुभकामनाएं देता हूँ, और इनको और आप आगे बढ़े और दूसरों के लिए जो प्रेरणा बने हो, इनके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सुष्मिता, आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल की चेयरपर्सन। आज तहे दिल से सारे चीफ गेस्टों का
और जितने भी अवार्डीज जिन्होंने आज पुरस्कार मिला, अवार्ड मिला, एंड मेरे पूरी टीम आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल और इमर्जिंग अचीवर्स अवार्ड काउंसिल का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जो इस अवार्ड फंक्शन को आज उन्होंने कामयाब बनाया। और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम देश विदेश जितने भी देश के कोने कोने से लोग अपने प्रतिभावान लोग हैं उनको आगे लाना, उनको एक ऐसा मंच देना ताकि वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ ना कुछ और आगे बढ़िया कर सके। और लास्टली अभी नवरात्रे का मौसम चल रहा है, तो मैं सभी देशवासियों को मेरे आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल और इमर्जिंग अचीवर्स अवार्ड काउंसिल की तरफ से दुर्गा पूजा और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। ये अवार्ड फंक्शन हमारे जो समाज के हीरोज हैं, समाज में अग्रणी कार्य करने वाले ऐसे लोग जिन्होंने अपनी विशेष विधा से, अपने उत्कृष्ट कार्यों से समाज को आलोकित किया है और लोगों की मदद की है, नित नया नूतन किया है, ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए ये संस्थान हमारी सुष्मिता जी और तमाम टीम देश भर के सारे कोनों से चुन करके उनकी प्रतिभा को देखते हुए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज उनका सम्मानित किया है। और मैं समझता हूं कि ये कर्मयोगी हैं, जिन कर्मयोगियों को उनको उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आयोजकों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी अवार्डीज को जिन्होंने देश के विभिन्न कोनों से यहाँ आकर अवार्ड ग्रहण किया। तमाम विधाओं के जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले अतिथि थे उनसे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के अतिथि रहे हों, चाहे वो जुडिशियरी के अतिथि हों, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड से हों, चाहे फॉर्मर मिनिस्टर्स हों, सब ने आकर के उन प्रतियोगियों को, उन अवार्डीज को, उन कर्मयोगियों को सम्मानित किया। और इस तरह के अवार्ड सेरेमनीज, इस तरह के सम्मान जो हैं, लोगों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू। Hello, I'm Sapna Sagar from Bihar, Shekhpura, and I'm really thankful to Emerging Achievers Award organization. They have recommended me for this doctorate and for this award. Actually, I think it is nice step taken by this organization to promote us, because since many years we are working hard for skilling the people of our nation, our society. Until unless the people of the society are not going to get skilled, or they are not going to be guided for any fixed course of line, we won't have peace in our nation, in our society. And I think when I started this work, the matter was to be having peace according to employment, having a skill developed society. And for this I have taken some many initiatives. It might be very early age to start, but it was started unknowingly. But today I am really blessed that I am having that goal to set the society in correct way. In future, I'm planning for more things to be done so that we can have more skilled and employed section of society. My organization is working basically on many skill vocational courses. Earlier, I was in Delhi itself working with so many NGOs. Now I have set up a foundation in Bihar. Just now it's not so working, but still it is the initiation taken by me and my authority, my team members. I'm really thankful. And for this Emerging Achievers Award, I'm really very, very thankful from bottom of heart. I wish them very best so that we can have also some support from them to take these kinds of initiatives. Thank you. माई सेल्फ डॉक्टर दीपिका शाह, मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन BA, MD, PhD है। और मैंने इस अवार्ड के लिए अंकित जी ने मुझे सजेस्ट किया था, और अंकित जी ने जैसे जौहरी हीरे को तराशता है, वैसे अंकित जी ने मुझे तराशा और ये अवार्ड में आने के लिए मुझे इन्वाइट किया। तो तहे दिल से मैं अंकित सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और
डॉक्टर दीपिका शाह और दीपिका शाह के बीच में जो भी अंतर था, इसमें मुझे बहुत सारे मेरे फैमिली लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, जिसमें मेरी सास, मेरे जेठ, मेरे नेबर जागृति बहन, फाल्गुनी बहन और मेरे फ्रेंड्स, मेरे वेल विशर एंडी सोलंकी सर, हरीश सर, संजय भाई सर, इन सब ने मुझे बहुत प्रमोट किया था, मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उन लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं आज इस मंच पे आई हूँ, तो उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप फील्ड में मैंने का डॉक्टरेट मिला है, तो इसी वक्त से मैं ये इमर्जिंग एसिवर्स अवार्ड काउंसिल को मेरी तरफ से आंतरिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। और लगता है कि जो एजुकेशन फील्ड में जो काम कर रहा हो, पिछले 15 साल से काम कर रहा हो, और अगले मेरे ये मतलब ये जो बच्चों को पढ़ाती है, इसमें सोसाइटी के लिए और एक जो दायित्व है वो बढ़ गया है। आज के बाद मतलब सोसाइटी में और थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो फिर से मैं दोबारा इमर्जिंग एसिवर्स अवार्ड काउंसिल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम त्रिलोक सिंह है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ जयपुर से। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इमेजिंग एचिवर्स अवार्ड काउंसिल को, तो उन्होंने हमारे द्वारा जो एजुकेशन, रिलीजन और सोशल वर्क जो मेरे द्वारा किया गया, उन्हें मेरी जिस दबी हुई प्रतिभा को मारने का काम किया, तरह से बहुत बहुत साधुवाद काम की। यहाँ तक बात। मेरा नाम भास्कर आरवी, कर्नाटक बेंगलुरु से आया हूँ। मैं स्कूल टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल का। वो गरीब बच्चों का पढ़ाने वाला हूँ। मैं सोशल वर्क और एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छे काम करने के कारण से इमरजेंसी अचीवर्स अवार्ड मुझे मिला है। बहुत खुश हो रहे। ये सभी काम करने के लिए मुझे मेरे माँ बाप, मेरा भाई और मेरे दोस्तों का सहकार से ये इतना ये अवार्ड मुझे मिला है। इसके लिए सबको मैं धन्यवाद। Good evening everyone. My name is Dr. Nitin Gupta. I have received today honorary doctorate in the field of advanced numerology and Vastu. I have been working over the years with my clients across different continents and helping them to better their life. I have a sole purpose that I am in a position to enrich everyone's life who has been associated with me. Last, I would like to thank my Kuldevi, my institute, Cosmic Connection, who has given me the opportunity to come on this stage and present such an honorable cause to the society. I am really thankful to the Emerging India Council for giving us this podium and this fellowship doctorate program. Thank you so much. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम सुनील सिंह सैनी है। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में बतौर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पद पे काम किया हरियाणा में, आफ्टर दैट पंजाब में एंड आफ्टर दैट यूटी रेड क्रॉस चंडीगढ़। मैंने मेरे सबसे मेन फील्ड मेरा ब्लड डोनेशन का कार्य है। मैंने 1971 में फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया था और उसके पश्चात लगातार ब्लड डोनेट करता रहा हूँ और मैं 92 टाइम में अब तक ब्लड डोनेट किया है। और सेंचुरी लगाने की जो इच्छा थी वो अधूरी रहेगी क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज बीच में आ गए। और मुझे इस सोशल वर्क में, ब्लड डोनेशन में और जितना भी काम किया उसकी वजह से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम राज्यपाल और समय समय पे अन्य ऑर्गेनाइजेशन से भी सम्मानित किया गया हूँ। मुझे बहुत खुशी है आज अचीवर्स काउंसिल अवार्ड की तरफ से मुझे सम्मान ऑनरी डॉक्टरेट का अवार्ड दिया गया है। मैं इस बात को लेके उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और बहुत एक खुशी की बात है कि मुझे इसके लिए चुना गया। धन्यवाद। जय श्री राधे। मैं उदयवान सिंह और भगवान कृष्ण की ब्रज नगरी भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये जो अवार्ड मिला है ये मुझे राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की तरफ से और सोशल वर्क के लिए मिला है। मैंने स्काउटिंग के क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों से कार्य किया है। सरकारी विद्यालय में मैं लेक्चर पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों को स्काउटिंग के क्षेत्र में ले जाता हूँ, समाज सेवा करवाता हूँ और बहुत ही बच्चे मेरे विदेशों तक की यात्रा कर चुके हैं। मेरे बच्चे इतने समाज सेवा का कार्य करते हैं कि मेलों में सेवा कार्य करते हैं, जलपान करवाते हैं, वो रेलवे स्टेशन पर पानी पिलवाते हैं और भी जहाँ कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है वहाँ समाज सेवा के कार्य में बहुत ही अच्छे रहते हैं।
जय जय श्री राधे राधे। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार है और मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ और मैं डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में मेरी पिछले 15 वर्षों से मेरे प्रयागराज में क्लिनिक है और मैं अभी लोगों के प्रयागराज में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा हूँ और मेरी कोशिश यही है कि लोगों को कम से कम पैसे में फाइनेंशियली उनको जो प्रॉब्लम हो रही है उनको कम से कम पैसे में इलाज किया जाए। और हमारी इसी क्षेत्र में हमारे और भी सोशल वर्क काम चल रहे हैं, जैसे एनजीओस हम चलाते हैं। एनजीओस के साथ साथ हमारे और भी सोशल वर्क हैं, जैसे एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। तो बस इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आइकॉनिक पीस अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच। माय नेम इज डॉक्टर आर.के. सिंह, मैं प्रयागराज के रहने वाला हूँ और मेरा पूजा हॉस्पिटल एंड डेल्टा टाउन सेंटर जो कि 2020 से मोवाइमा में चल रहा है और उसी के नाम से हमारा एक पूजा हेल्थ केयर सेंटर के नाम से CIT केबल सेंटर चलता है, जो कि गरीब और असहाय लोगों के लिए मदद किया जाता है और मदद करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। और मेरी टीम ऐसे ऐसे करके लगभग अभी 2-3 और फ्रेंचाइजी खुलने वाली है, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और आप सभी का धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम फातिमा भाटिया है। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर हूँ और मुझे नेचुरोपैथिक डॉक्टर के थ्रू मुझे ये अवार्ड मिला है एंड अपॉर्चुनिटी आई मेक अ डॉक्टर ऑल्सो to become who want to become a doctor, so मैं उन्हें भी डॉक्टर हूँ। Thank you. Start. Hello everyone. My name is Dr. Armaz Farooq Bhatia. I am from Surat, Gujarat. Properly मुझे नेचुरोपैथिक डॉक्टर हॉनरेरी डॉक्टर तरीके से अवार्ड किया गया है यहाँ पे और यहाँ आकर मुझे रियली बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। मैं होप करती थी मुझे और ज्यादा अवार्ड्स मिले और मैं बार बार यहाँ पे आती रहूँ। थैंक यू सो मच। मैं गुजरात से आ रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कालिया जी है। ऐसे मैं हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काम करता हूँ। ऐसा मैं CPR मास्टर बोला जाता हूँ। मैंने कहीं लोगों को हार्ट अटैक आने से पहले CPR देके बहुत लोगों का जीव बचाया है मैंने, और वो अभी मुझे धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे गुजराती में एक मुहावरा है, तको तक जो काम करते हैं वो हजारों साल जी जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने CPR देके हार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व किया है ऐसे, और ऑल इंडिया में 22 कंट्री में मैं घुमा हूँ और ऐसे सभी जगह मैंने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देके सबको हेल्थ की अवेयरनेस दी है। साथ में हम प्रैक्टिकल भी काम करते हैं और सबको दिखाते हैं कि भाई घर पे होके भी आप हर्बल ट्रीटमेंट से भी कैसे अपना हेल्थ सुधार सकते हो, कैसे सब अच्छा काम हो। इसके लिए मुझे वो अवार्ड दिया गया है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ अवार्ड के सब पार्टिसिपेट और सब जो मैनेजमेंट करता है सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर जिमिस पटेल, आई एम फ्रॉम गुजरात अहमदाबाद एंड आई एम डूइंग मैंने कायरोप्रैक्टिस में एडवांस कायरोप्रैक्टिस टेक्निक्स एंड ऑस्टियोपैथी में मास्टर्स किया है, उसमें मेरा योगदान है। तो विदाउट इंजेक्शन, विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट ऑपरेशन मैंने इस फील्ड में 17 सालों से काफी पेशेंट को इस टेक्निक से काफी पेशेंट को विदाउट ऑपरेशन से बचाया है। तो इसमें मेरा ग्रेट वर्क है। और जो एडवांस कायरोप्रैक्टिस टेक्निक्स बोलते हैं यूके से किया है और इसमें मेरा मास्टर्स किया है। थैंक्स this award dedicated to my parents and lords, and thanks to the jury and Iconic Peace Award Council and also Emerging Award Counseling. जय भारत, जय हिंद। मैं संजय श्रीवास्तव, महेंद्र प्रताप सिंह पब्लिक स्कूल बीमारपुर में वाइस प्रिंसिपल हूँ। मैं पिछले 35 वर्षों से बच्चों में, स्टूडेंट्स में साइंस पॉपुलराइजेशन के लिए लगा हूँ और मेरे निर्देशन में लगभग 1500 बाल वैज्ञानिक नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट स्टेट में अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर चुके हैं, जिसके लिए मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी अवार्ड मिल चुका है। और इसके अलावा विभिन्न NGO से
और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से इसके लिए मैं सम्मानित किया जा सकूं। मैं आज का जो अवार्ड मुझको प्राप्त हुआ है इसको मैं अपने स्टूडेंट्स को समर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरी लगन और निष्ठा से साइंस में रुचि लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाया है और उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि अपने जनपद का, अपने स्टेट का नाम रोशन किया है। मैं रवि गुप्ता, बेसिकली मैं मुंबई से हूँ। हमने क्लिनिकल ट्रायल्स मैं क्लिनिकल ट्रायल्स में पहले जॉब करता था, जिसमें मैं क्लिनिकल रिसर्च हम कंडक्ट कराते थे अक्रॉस इंडिया। अभी मैंने अपना खुद का SMO स्टार्ट किया है, जो एक साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें हम क्लिनिकल ट्रायल्स कराते हैं। बेसिकली हर ड्रग के ऊपर हम क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट कराते हैं, तो उसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अवार्ड। एंड मेरे को फाउंडर सनी गोयल हैं जो यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, वो भी मुझे काफी सपोर्ट किए इस चीज में। एंड थैंक्स मेरे पेरेंट्स एंड मेरे बहुत और सभी को थैंक यू सो मच। मैं जितेंद्र चौधरी, जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं 2009 से लगातार एजुकेशन और सोशल क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। 2009 से मैं एक स्कूल रनिंग कर रहा हूँ, उसके साथ साथ एक NGO के रूप में मैं ग्रामीण क्षेत्र के बिलोंग करता हूँ। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य मैं कर रहा हूँ। अब तक कई बच्चों को मैंने शिक्षा से जोड़ा है। 2009 से लेकर के 16-17 साल के इस पीरियड में कई बच्चों को मैंने बहुत आगे अच्छे पदों पर भेजा है। वो काम मैं बिल्कुल निःशुल्क और स्वार्थ भावना से कर रहा हूँ। इसमें मेरे पेरेंट्स प्रहलाद राय जाट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके साथ मेरी जो टीम है, गुरु जी है चितराम जी पुनिया, सत्यनारायण जी सर, उसके साथ साथ मेरे दोस्त सत्यनारायण जी जहांगीर जो इसमें लगे हुए बहुत से। तो मैं एजुकेशन के साथ साथ एक सोशल वर्क पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। एजुकेशन फील्ड में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो शिक्षा से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, उनको साथ कनेक्ट करके एजुकेशन बिल्कुल निःशुल्क ड्रेस किताबें, एजुकेशन जो भी मेरे से बनने में आ रहा है वो देके उनको इस शिक्षा की लाइन से टेक्निकल या जो किताबी ज्ञान उन दोनों के साथ जोड़ रहा हूँ। आज मैं इस मंच पे उसके लिए आइकॉनिक पैसिव जो अवार्ड काउंसिलिंग इसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे कुछ काबिल समझा और एक मोटिवेशन के रूप में ये अवार्ड मुझे मिला। आगे भी एवरीवन, फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक आइकॉनिक पीस अवार्ड काउंसिल फॉर रिकॉग्नाइजिंग हम जो काम कर रहे हैं। सेकेंडली आई वुड बी थैंकिंग माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स जिसने इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक पहुंचूं। आई स्टार्टेड माई जर्नी एज ए स्टूडेंट एंड देन आई वेंट टू इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। वहां पे what I found is there is a gap between the college and the industry. कॉलेज आज भी 10 साल 20 साल पुराने जो कोर्सेस उसको पढ़ा है जो इंडस्ट्री की नीड नहीं है। इंडस्ट्री को कुछ नया चाहिए। To match up this bridge, I came up with I joined a educational organization and वहां से ग्रो करते करते I opened my own college. It's in Nagpur, in the name of Oyen City Institute of Management. So now we are running an MBA college with a 600 capacity of students and it's a full-fledged running since 2019 and hopefully it continues. Thank you. Thanks a lot. मैं उत्तरकाशी उत्तराखंड के गौमुख गंगोत्री क्षेत्र से आया हूँ और रिटायर्ड टीचर हूँ। हमने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अनेकों बार हिमालय पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं और आए दिन इस समय आपने देखा होगा जो आपदा आई है गंगोत्री धराली में, उसमें भी हम लोगों ने लोगों को सहयोग पहुंचाने के लिए काफी मददपूर्ण काम किए हैं और समय समय पर वृक्षारोपण हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरकाशी के अंदर जो पर्यावरणविद हैं, आपके सुंदरलाल बहुगुणा से लेकर के चंडी प्रसाद भट्ट से लेकर के प्रताप पोखरियाल से लेकर के डॉक्टर शंभू नोटियाल, गंगा विश्व धरोहर के क्षेत्र में हम लोग आए दिन काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि गंगा सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे और हमारा हिमालय बचाव का कार्यक्रम जो है निरंतर चलता रहे। So my name is Ravi Kiran. I am from Andhra Pradesh. First of all, I want to thank to the Iconic Peace Award Council. So I work in the different terms and I working in the software engineer and the JLR groups. So as of now, I am the chief managing engineer for the Tata groups as well as. So I am doing the 16 to 19 projects in the TCS and overall all over the India. So I'm very happy to share this news with this Iconic Peace Award. Thank you so much. और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, करनाल में रहता हूँ। मैंने BSc एग्रीकल्चर 91 में किया, उसके बाद MA इकोनॉमिक्स से किया, उसके बाद 12 साल मैंने फार्मा इंडस्ट्री को दिया और अभी पिछले 10 साल से मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता हूँ। मेरी मेडिसिन कंपनी का नाम AHSV हर्ब्स है
जो आज के टाइम में 15 देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। और चरक संहिता में जितनी बीमारियां लिखी है उन सब बीमारियों का इलाज हमारे पास है। मैं देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि एलोपैथिक छोड़ के आप आयुर्वेद पर भरोसा कीजिए और हमारे पास आइए, सभी की बीमारियों का इलाज हमारे पास मिलता है। धन्यवाद। नवरात्रों की सबको बधाई। मैं गोपीकिशन रावल, बिलाड़ा डिस्ट्रिक्ट जोधपुर राजस्थान से हूँ। मेरे को यहाँ आके बहुत खुशी मिली। मेरे को भी डॉक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेरी सर्विस होगी 38 साल की, एजुकेशन में हूँ और मैं हर साल मेरे जन्मदिवस पे पौधारोपण करता हूँ। मैंने हजारों पौधारोपण कर दिए हैं और उनका संरक्षण भी करता हूँ साथ में। और गरीब बच्चों को मैं स्टेशनरी भी बांटता हूँ मेरे जन्मदिन पे। और मैं चाहता हूँ हमारी सनातन संस्कृति जिंदी रहे। वेदों के अंदर लिखा है पेड़ पौधों की पूजा पाठ करना, पीपल है, बड़ है, तुलसी है। तो मैं उसी उद्देश्यों को आगे लेकर चलता हूँ। जब तक मेरा विश्वास है, जब तक मैं वृक्षारोपण करता रहूँगा और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की कोशिश करता रहूँ। जय हिंद, जय भारत। My name is Kuntipalli Jyoti Chaudhary. I came from Andhra. I'm staying in Bangalore. I'm a cosmetologist. This is my ambition, not for money's sake. This is my hobby also. This is my passion. Suggestion means nothing, never give up. Age is just number. Keep on learning. That's what I can say.